उसी के बीच एक बड़ी अपडेट आई है जो हम आपको बताना चाहते हैं। बड़ी अपडेट ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी में बहुत तेजी से काम हुआ, बहुत तेजी से विकास कार्य हुए। इलेक्शन आ रहा है, सुनो ये मुद्दे उठा रहे हैं, इलेक्शन भी इस जगह, फिर ये नहीं सुनने वाले किसी की। दोनों शिष्य आप दोनों हैं। हम यहाँ जितने सब से हमारी बातचीत अभी हुई है, वो सभी जितने भी युवा खड़े हैं ना, सब उनके ही शिष्य हैं। हाँ, उन्हीं के पढ़ाए अब हुए। एक बात तो अब ये है, शिष्य बताए, शिष्य क्या कहेगा? हाँ, विश्वास ना रहा अभी। कुछ नहीं है, विश्वास होके तो वोट दिया था इन्हें, सब बेकार। पहला वोट था वही फूल को गया था, वही बेकार हो पहला गया। वोट तो फूल को गया, वही फूल को गया था। जब जब महंगाई बढ़ेगी तभी गरीबी दूर होगी। किसान नहीं है, एक खेती करेगा, चार बाहर घूमेंगे। उधर से वो अल्लाह अकबर कह रहे हैं, उधर से वो हर हर महादेव कह रहे हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं जातीय समीकरण सबसे अहम है इस उत्तर प्रदेश में, वहीं दूसरी बड़ी बात ये भी है कि किसानों ने मोर्चा संभाला हुआ है। लगातार किसानी के मुद्दों को लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं, सरकार से जो है मांग कर रहे हैं। उसी तरीके से बीजेपी सरकार भी दावा कर रही है कि उनकी बात सुनने के लिए तैयार है। उसी के बीच एक बड़ी अपडेट आई है जो हम आपको बताना चाहते हैं। बड़ी अपडेट ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी ट्वीट कर उन्होंने बताया है कि तमाम रबी की तमाम फसलों पर, सभी फसलों पर जो बढ़ोतरी की गई है रेटों में, और अब उन फसलों को जो है कहीं ना कहीं प्रोत्साहन भी मिलेगा और किसानों को उन फसलों को बोने के लिए भी प्रोत्साहन किया जाए। लोगों से भी पूछते हैं कि कहां जो है कमियां छूट गई हैं, क्योंकि यही लोग हैं जो कह रहे हैं कि एमएसपी होनी चाहिए और एमएसपी पर भी रेट बढ़ना चाहिए। जो हमारी फसल है उनसे दुगने दाम मिलने चाहिए। अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुछ समय पहले ये ट्वीट आया हो तो किसानों के दिमाग में इन सभी चीजों को लेकर के क्या चल रहा है, साथ ही यूपी इलेक्शन 2022 किसके नाम करने वाले हैं, किसान इस तरफ किसको फायदा देने वाले हैं और किसको नुकसान देने वाले, बहुत सारी चीजें हैं। पर वो बहुत सारी चीजें तभी निकलेंगी जब हम इन लोगों से बातचीत करेंगे। अपने आप में बड़ी चीज हो जाती है जब कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट आया हो कि तमाम रबी की फसलों पर जो है रेट बढ़ाए जाएंगे, उनको मंजूरी मिल गई है, बढ़ोतरी होगी उनके रेट में। सवाल लग रहा है कि अब आपको कहीं ना कहीं प्रोत्साहन मिल रहा है कि और भी फसलों को बोने का आपको जो है एक मौका दिया जा रहा है जिन पर जो है बढ़ोतरी करके रेट मिलेगा, तो क्या कहना है इस पर? मोदी जी तो मौके देते चले आए हैं, देते रहेंगे, समझेंगे। ये तो काला धन भी वहाँ चला रहे थे, देश विदेश से वापस करके जो गरीबों के खाते में 1-1 लाख डाल रहे थे। मोदी जी ने तो बिजली के कनेक्शन भी फ्री दिए। तो बात कैसे बनेगी? आप लोग तो सुनो मोदी जी ने जो सिलेंडर घरों में दिए, गरीबों के घरों में सिलेंडर उड़ के फिर रहे। 1000 रुपये सिलेंडर भरा जा रहा है, लगभग 900 कुछ रुपए का आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब मोदी केवल एक किसानी का मुद्दा ही नहीं है, और बहुत मुद्दे हैं। ये किसानी का तो इन्होंने भाई साहब ने बताया, हम और भी बता रहे हैं जो इनकी याद ना होंगे। हाँ, तो मैं अभी फिलहाल आपने ये रखा, मैं आपके मुद्दे नहीं काटूंगी, पर सरकार का ये कदम आपको 9 महीने से किसान सड़कों पे पड़ा है। जबकि यहाँ के देश में जो किसान है, जवान और किसान पे देश चलता है। मोदी जी अपनी मर्जी से देश चला रहे हैं। अच्छा। इनकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। इनका विधायक या मंत्री कोई सुनने, इन पे डंडे फेर रहे हैं, पानी मार रहे हैं। ये इनका बुरा हाल है। तो फिर ये जो अपडेट आई है, ये मैं बार बार आपसे पूछ रही हूँ कि ये अपडेट आपको लगता है कि पहला कदम उठा रही है सरकार, आगे बढ़ रही है किसानों की तरफ? नहीं, हम नहीं मानते, झूठ बोलते हैं। क्यों लग रहा है आपको ऐसा? जब ये काला धन नहीं लाए हैं, ये कहते हैं 2000 रुपए देंगे हम किसान के खाते में, हैं? अरे डीजल पेट्रोल के रेट कम करो, किसान तो अपने आप ही खुशहाल हो जाएगा। अच्छा। डीजल पेट्रोल 100 के पार हो गया, क्या मोदी जी को पता नहीं है? हाँ। फिर किसान का कोई रेट नहीं बढ़ाया। इलेक्शन आ रहा है, सुनो तो ये मुद्दे उठा रहे हैं, इलेक्शन भी इस जगह, फिर ये नहीं सुनने वाले किसी की। अच्छा, ये आपको लगता है कि ये भी केवल एक इलेक्शन का मुद्दा? हाँ, खाली इलेक्शन का मुद्दा है, कुछ नहीं इनके पास। अच्छा, हवाई फायरिंग है। अच्छा, चलिए आपसे भी पूछती हूँ मैं कि जैसे इन्होंने किसानी का मुद्दा उठाया, आपको क्या क्या लग रहा है कि अगर इलेक्शन से पहले सरकार को ये बताना हो कि क्या क्या मुद्दे छूट चुके हैं इन 4.5 साल में, वो क्या है, और ये भी बताना हो जो सरकार ने काम अच्छे किए हैं वो भी बताइए। नहीं, काम तो कुछ सरकार ने किए हैं, कुछ नहीं किए, कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं। लेकिन आप जो मैडम ये बता रही हैं कि ट्वीट आई है, वो लिखित में एमएसपी पे आई है। अच्छा, बताइए। मंजूरी दी गई है, हमें लिखित में एमएसपी चाहिए। हर गन्ने की फसल हो, चाहे वो रबी की हो, खरीफ की हो, हमें लिखित में एमएसपी चाहिए। सरकार ने तो तय कर दिया कि 2000 रुपए कुंटल गेहूं बिकेगा। हमारा गेहूं बिक रहा है 1400, 1300, 1000, 800। हम कहाँ जाएंगे?
ये बताइए। तो लिखित में सब कुछ चाहिए। लिखित में एमएसपी चाहिए हमें। अच्छा, सरकार भी ये दावा कर रही है बराबर की बातचीत जब भी बनेगी जब आप बात करने के लिए तैयार हो बात जाएंगे। एक मुद्दे पे हो तो देखी जाएगी। अब एक एमएसपी, 3 काले कानून, दूसरा यहाँ इतने सारे युवा रोजगार खड़े हैं, सब बेरोजगार है, सब बेरोजगार। अच्छा, रोजगार 2019 में भर्ती आई थी लास्ट एसएससी जीडी की, उसके बाद कोई भर्ती नहीं, उसके बाद कोई यूपी पुलिस की भर्ती नहीं, उसके बाद कोई दिल्ली पुलिस, एक दिल्ली पुलिस ने भर्ती निकाली थी वो अभी तक क्लियर नहीं हुई। हम कहाँ जाएं? एसएससी जीडी के, हाँ, क्या कह रहे हैं? एसएससी जीडी के 25,000 भर्ती आई है, लेकिन 45 लाख फॉर्म भरे गए हैं। इतनी बेरोजगारी है। 3 साल हो गए, 2019 से इंडियन आर्मी की कोई भर्ती नहीं है। हम खुद तैयारी कर रहे हैं, कोई रिजल्ट नहीं है। 3 साल बेरोजगार। में आंकड़ा दे रही है, होर्डिंग्स भी लग रहे हैं, वो तमाम चीजें कुछ नहीं है, सब प्रस्ताव है, कोई लिखित में भर्ती नहीं है। सब सिर्फ यहाँ से वो आवेदन भेजे जाते हैं। 75 लाख वहाँ की निकलेंगी, 75,000 वहाँ की निकलेंगी, 45,000 वहाँ की निकलेंगी, कुछ नहीं है। आंकड़ों में ही रिल करके सब आंकड़ों में, कुछ लिखित में नहीं आया। हमें चाहिए सब कुछ लिखित में, जिससे हम ये तो प्रूफ दे सके कि ये भर्ती थी से क्लियर तो करो। 4 बार आर्मी की भर्ती पोस्टपोन्ड कर दी गई है, गोड्डे घिस गए भगते भगते, लेकिन अभी तक कुछ नहीं। अच्छा, मैं ये पूछना चाहती हूँ, एज शुरू हुई थी जीडी की, 3 साल क्लियर हो गए, जीडी की उम्र निकल गई, टेक्निकल में फॉर्म आ गया, टेक्निकल में वो जाते हैं जो 22 साल के बाद। अब अगर ये भर्ती ना निकली तो उसमें से भी खत्म, कहाँ जाएं हम? तो मतलब 50-50, 60-60 बीघे के किसान हैं, अगर गन्ना ना बोएंगे तो खाएंगे कहाँ से? इन्होंने क्रॉप उस पे फसल पे वो तो बढ़ा दिया एमएसपी, कहाँ से बोएंगे, कहाँ से इतनी तकनीक लाएंगे? मैडम आप ये तो बता दो। ये तमाम चीजें हैं, पर सरकार कह रही है प्रोत्साहन करेंगे किसानों को, जो है कुछ नहीं होता, प्रोत्साहन तो इनका 5 साल से चलता आ रहा है। अच्छा, विश्वास ना रहा बिल्कुल। कुछ नहीं है, विश्वास होके ही तो वोट दिया था इन्हें। अच्छा, विश्वास कहाँ गया वो वोट? सब बेकार है। पहला वोट था वही फूल को गया था, अच्छा, वही आपका बेकार हो पहला गया, वोट फूल को गया, वही फूल को गया था। अच्छा, पूरा अब समर्थन युवाओं का पिछली सब बार। समर्थन था, जितने यहाँ खड़े हैं उनमें से लगभग 60% ने फूल को दिया था। अब कोई सा 10% भी देख के दिखा दे फूल को वोट, मैं भी यही हूँ। अच्छा, इस गांव में इतनी, इस गांव में इतने खिलाफ हो गए। अच्छा, एक मैं ये चीज पूछना चाहती हूँ कि योगी जी से शिकायत है, मोदी जी से शिकायत है, अमित शाह जी से शिकायत है, क्योंकि अलग अलग अब बांट भी दिए गए हैं, तो सभी से शिकायत है। शिकायत तो आप ये सोच लीजिए, ये वैसे तो करे जाते हैं कि ये देश हिंदू मुस्लिम दोनों का है, सबका है। जो यहाँ रह रहा है उसकी वो जमीन है, उससे कोई उसका हक नहीं छीनेगा। अभी परसों 5 तारीख में महापंचायत थी, उसमें टिकैत साहब ने बता दिया था कि वो नारा कौन सा था चाचा? अल्लाह अकबर वाला। उधर से वो अल्लाह अकबर कह रहे हैं, उधर से वो हर हर महादेव कह रहे हैं। जब ये देश दोनों हिंदू मुस्लिम का है तो अब उस पर राजनीति क्यों छेड़ी जा रही है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। किस तरीके की राजनीति? सारी राजनीति है कि तुम हिंदू मुस्लिम करवाना चाह रहे हो। आप सारी न्यूज उठा के देख लीजिए परसों से आज तक की, कि उन्होंने अपना महापंचायत में अल्लाह अकबर कह दिया। कौन सी बड़ी बात होगी जो कह दिया? तुम ही तो कहते हो सबका भगवान एक है, तो ऐसा मैं अल्लाह अकबर कह लूं या हर हर महादेव कह लूं या वो कह लूं, क्या कहते हैं उसको, कुछ भी कह सकता हूं मैं अब इसमें। तो वो आपकी बिल्कुल ये सही बात है। तो ये कहें तो कुछ नहीं और किसान कह दें तो वो राजनीति। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि इस यूपी की राजनीति कहाँ आके सिमट गई है? जो तमाम मुद्दे हमारे युवाओं के, जो आप भी मांग कर रहे हैं, किसानी के मुद्दे भी है, ये तमाम मुद्दे जो है इतने पीछे पिछड़ चुके हैं कि किसी को भी नहीं दिख रहा। ये कहीं कुछ नहीं आने के। 22 में चुनाव है, धीरे धीरे ये चुनाव की राजनीति हिंदू मुस्लिम पे आ जाएगी, बात खत्म। अच्छा, एक और चीज है, मैं ये जानना चाहती हूँ कि यही एक इकलौती पार्टी है या तमाम पार्टियां वही हैं जो जातिवाद की बात करती हैं, तमाम उन्हीं सभी चीजों की बात करती हैं और उठ करके सामने उन मुद्दों पर नहीं आ पाती हैं जो युवा के, किसान के। हम हैं किसान लोग, हम हैं किसान लोग, हमें जातिवाद का कुछ नहीं पता। ये हमारे ताऊजी खड़े हैं यहाँ, इतने बड़े किसान हैं, ये भी तो मुसलमान हैं। हाँ। किसान तो ये भी हैं। कोई सी भी पार्टी हो, जैसे जैसे इलेक्शन पास आता रहेगा वो हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं करेगी, कुछ भी नहीं करके देने की। हाँ। तो चलिए, ये इनकी मांगे हैं सरकार से कि कहीं ना कहीं जातिवाद के मुद्दे में, धर्मवाद में फंस करके सरकार रह चुकी है और आगे नहीं बढ़ पा रही है। युवा मांग कर रहा है, रोजगार की भर्तियों का भी उन्होंने जिक्र किया है, जो भर्तियां आप निकाल रहे हैं और या फिर पोस्टपोन कर रहे हैं। अब आप बताइए भैया, कितना विकास हो गया सरकार में, योगी सरकार में? विकास, हाँ। विकास तो मैं देख रहा होगा कि विकास ही विकास हो रहा है इस जगह। हाँ। विकास 8 साल का हो गया होगा शायद अभी तक, तुमने देखा भी? अच्छा, सबको ये लाइनें रट गई, रट रखी। किसान इस सरकार में इतना परेशान है कि आज तक किसी सरकार में नहीं हुआ। अच्छा, सबसे ज्यादा परेशान किसान इस सरकार में है।
अच्छा, कौन कौन सी फसलों के आप चाहते हैं दाम की बेहतर हो जो आप लोग करते हैं? गन्ने पे कोई क्या कह रेट, रहे हैं? इस सरकार में आज तक गन्ने पे कोई रेट नहीं पड़ा। ये कह रहे हैं किसानों की दुगनी आय कर देंगे। आय दुगनी कहाँ से हो रही? गन्ने पे कोई रेट नहीं, गेहूं पे कोई रेट नहीं, डीजल महंगा होने पे है। समाजवादी में 65 रुपए को डीजल था, आज 90-95 रुपए को डीजल है, 100 से पार पेट्रोल कूद गया। तो आय किसानों की कहाँ से बढ़ जाएगी? कहाँ से बढ़ जाएगी? क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, बताइए। मैं ये कह रहा हूँ मगर सरकार कह रही है दुगनी करें, बाकी मुझे लग रहा है किसान क्या है आधी कर दी। अच्छा, आधी हो गई आधी है। हो गई, आधी। अच्छा, एक और चीज देखी जा रही है कि जमीनी स्तर पे जो किसान है वो किसान है, जो खेत में है वो किसान है, जो बॉर्डर पे है वो किसान नहीं, वो भी किसान है, घोषित कर दिया गया। वो हमारे भाई हैं, हमारे बेटे हैं, समझ गए? सब कुछ हमारे हैं, वे बॉर्डर पे जो है वो हमारे हैं। सरकारी नौकरी नहीं है कि एक की लिखित आके रखी गई। ये किसान नहीं है, एक खेती करेगा 4 बाहर घूमेंगे। अच्छा, किसान को 10 रुपए का लाभ दिया जा रहा है, 100 वसूले जा रहे हैं। चलिए, 10 रुपए का लाभ दिया जा रहा है, 100 वसूले जा रहे हैं। वही बात जो मैं पहले भी जिक्र करती आई हूँ कि लागत ज्यादा है और मिल कुछ पा नहीं रहा है किसानों को। पीछे, हाँ भैया आप थोड़ा सा आगे आ जाइए। आप क्या सोचते हैं बताइए? आप बहुत देर से सुन रहे हैं, सभी को सुन रहे हैं, बताइए थोड़ा। कोई नहीं। अच्छा, चलिए, वो कह रहे हैं कि उन और लोगों से बात करिए। एक हमारे वहाँ पर तिलकधारी भैया हैं, उनसे भी बात करते हैं। और भैया जी बताइए, इस बार 4.5 साल के कामकाज कैसे लगे आपको सरकार के? क्या क्या मन में चल रहा है आप लोगों के? सरकार के कामकाज तो विकास की ओर हैं, लेकिन उसके साथ साथ समस्याएं भी हैं। जी, किसान जो है वो देश की रीढ़ है और किसान के सामने भी कुछ समस्याएं हैं। इन समस्याओं का समाधान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि विकास कार्य नहीं हो रहे, विकास कार्य हो रहे हैं। पहले में और अब में काफ़ी अंतर है। पहले महिलाएं घर में चूल्हे में फूंक मारती थी, आज सिलेंडर मिला, लेकिन सिलेंडर महंगा हो गया। सिलेंडर तो मिला, राहत तो मिली, पहले सुनवाई नहीं होती थी। हमारे यहाँ पोल थे, इन पर लगभग 25-30 वर्ष अर्थ का तार पड़ा हुआ नहीं था। रिपोर्ट करते करते परेशान हो गए थे हम। बीजेपी सरकार आई, योगी की सरकार आई, 1076 नंबर पर कॉल की, बातचीत हुई और उन्होंने कहा 15 दिन के अंदर अंदर समाधान हो जाएगा। 15 दिन के अंदर ही अंदर समाधान भी हो गया। अच्छाइयाँ भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखना ज़रूरी है कि युवा कुछ बेरोजगार हैं। स्किल इंडिया चल रहा है जी। अब बच्चे पढ़े तो हैं, ये बात तो मानने की कि बच्चे पढ़ लिए, लेकिन बच्चों की पढ़ाई में भी काफ़ी अंतर आ गया। कैसी पढ़ाई? एक तो व्याकरण और एक व्याकरण, अच्छा, इन दोनों में अंतर हो गया है ना। बच्चे पढ़ लिए, जब वो टेस्ट के लिए जा रहे हैं और वो सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनमें वो असफल हो रहे हैं। जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं जी, पुलिस की या फौज की तैयारी कर रहे हैं, वो सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं जो सक्षम हैं हाँ, जो सक्षम है ना, उनका तो पोस्टिंग होना ही होना चाहिए, उनकी बेरोजगारी तो हटनी ही चाहिए। और जो वास्तव में अयोग्य हैं, जिन्होंने डिग्री ले ली, ठेके पर पास होते थे पहले है जी, अब ठेके के जितने पास होने वाले हैं उनकी आप परीक्षा लीजिए, और जो मेहनत कर गए हैं उनकी परीक्षा लीजिए, आपको अलग ही टैलेंट मिलेगा उनमें, उनमें टैलेंट अलग मिलेगा। अब अगर ये ठेके वाले भी ये कह रहे हैं कि हमें सर्विस नहीं मिली, हमें सर्विस नहीं मिली, तो क्या ठेके वालों को सर्विस मिलनी चाहिए या उन्हें मिलनी चाहिए जो मेहनत करके गए हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। उसके लिए पढ़ना तो बहुत जरूरी लिए है। अच्छा, पढ़ना यहाँ तो पर जरूरी बहुत है। सारे युवा खड़े थे, बहुत सारे भर्तियों की बात कर रहे हैं, वो सारी बातें कैसी लग रही हैं आपको? बात, वो युवा बातें ठीक कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन जो युवा पढ़ा, जिसके पास अपनी डिग्रियां हैं, लेकिन वो उस डिग्री के लिए योग्य नहीं है, डिग्रियां तो उसके पास हैं, योग्य वो नहीं है, तो क्या वो स्किल इंडिया नहीं कर सकता? क्या सरकार सबको नौकरियां दे सकती है? वर्ल्ड में कोई ऐसा देश, कंट्री है जिसने अपने यहाँ की जनता को सबको रोजगार दिया हो? कोई वर्ल्ड में है कोई ऐसा? बिल्कुल, ये मुद्दा अहम है। कोई? अच्छा, मैं एक और चीज़ पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि एक चीज़ हम देखते हैं कि डिमांड कितनी है और हम प्रोवाइड कितना करवा रहे हैं। ये एक बड़ी चीज़ है कि अगर डिमांड लगभग 2 से 3 करोड़ युवाओं की है और वहाँ रोजगार 1 लाख युवा को मिल रहा है, तो वो कितना रोजगार मिल रहा है? तो आपको क्या लगता है कि उस हिसाब से इस भारत में या हमारे सूबे में, यूपी में, उस हिसाब से कितना काम हुआ है? देखो, ये मैं जानना बिल्कुल, चाहती हूँ। ये है हाँ। यूपी में बहुत तेजी से काम हुआ, बहुत तेजी से विकास कार्य हुए हैं, स्किल इंडिया पर भी कार्य हुए हैं, और कुटीर उद्योग,
लघु उद्योग, इन पे भी काम हुए हैं, लेकिन गांव के अंदर कुटीर उद्योग और लघु उद्योग पर कार्य नहीं हुआ। अगर ये कार्य गांव के अंदर हुआ होता तो बेरोजगारी आज इस स्तर पर नहीं होती। अच्छा, ये वजह मान रहे हैं जी। अब मान लो स्किल इंडिया का हमारे यहाँ ओनली कोई भी कैंडिडेट है, ये हमारा पढ़ा लिखा बेटा खड़ा है यहाँ, एक किसान भी है, गाँव में अच्छा किसान है जी, पढ़ा लिखा भी है। सक्षम लोग, जो सक्षम लोग हैं उनके पास टैलेंट है, वो तो 4 आदमियों को 10 आदमियों को और अपने पास लगा सकते हैं। उनको सही ट्रेनिंग दी जाए, स्किल इंडिया कार्य के 10 लोग की बेरोजगारी और दूर की जा सकती है। ऐसा कोई साधन नहीं है। अगर हमारे आप गांव शेखपुरा तुर्क में आए हैं और जितने भी शिक्षित ग्रेजुएट हैं, जो इंटरमीडिएट हैं, ग्रेजुएट हैं, सरकार एक काम कर ले कि प्रत्येक गांव के जितने भी ग्रेजुएट बच्चे हैं उन सबकी गांव के अंदर ही एक परीक्षा ले लो, ठीक। उनमें जीके भी हो, मैथ्स भी हो, इकोनॉमिक्स भी हो। इकोनॉमिक्स का तो मैडम नियम है ना, इकोनॉमिक्स का नियम है कि जब जब महंगाई बढ़ेगी तब तभी गरीबी दूर होगी। अगर महंगाई नहीं बढ़ी तो गरीबी दूर नहीं होगी, विकास कार्य नहीं होंगे, हैं या नहीं। मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह एक इतने अच्छे इकोनॉमिक्स के जो हैं वो वित्त मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने भी ये बताया है कि महंगाई बढ़ने पर ही विकास कार्य होते हैं। अगर महंगाई नहीं बढ़ेगी, पहले जो माचिस खरीदते थे उस पर 1 पैसा बचता था, आज कोई माचिस खरीदेगा तो एक माचिस पे उसको 15 से 20 पैसे बच रहे हैं। उसको बेनिफिट हुआ नहीं हुआ। ये समझते हैं कि जो इस समय महंगाई है वो तरक्की की राह पर है। महंगाई, लेकिन उसके साथ साथ इनकम होनी चाहिए। ये नहीं कि अगर महंगाई बढ़ रही है और इनकम नहीं बढ़ रही, इनकम भी उसी हिसाब से बढ़नी चाहिए। हाँ, ये बात है कि कहीं ना कहीं जो मुद्दा इन्होंने कहा कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी वैसे ही तरक्की की राह पर कोई भी सूबा नजर आएगा। पर उसके ऊपर एक और तर्क दिया है, और जो बड़ा भी है वो तर्क कि अगर वेतन कम है और महंगाई ज़्यादा जा रही है तो फिर कैसे जो है आगे तरक्की कर पाएगा, कैसे हमारी जनता जो है सरवाइव कर पाएगी। बिल्कुल सही बात है। और भी बहुत सारे लोग पीछे क्या चर्चा कर रहे थे आप पीछे जब हम भैया से बात कर रहे थे, बताइए। हम ये चर्चा कर रहे थे जी, जो प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, वे जॉब छोड़ कर घर आ रहे हैं कोरोना काल में, उनका क्या होगा। वो अब मैं खुद एक प्राइवेट जॉब करता हूँ, मैं जॉब से छोड़ के घर पे आ गया हूँ, हमारा रोजगार कैसे चलेगा। अच्छा, छोड़ करके क्यों आया? अभी तो कह दिया जब फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, हाँ, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई कोरोना काल में, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं, तो उसके बाद हमारा रोजगार कैसे चलेगा। तो आपको लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं प्लानिंग्स में पीछे रह चुकी है? बहुत ज़्यादा पीछे, हाँ। बहुत ज़्यादा पीछे रह चुकी है। युवाओं की तरफ कोई ध्यान नहीं है, युवा बिल्कुल इस सरकार में बेकार हो गए। अच्छा, एक और चीज कही जा रही है, सक्षम होंगे आप तभी तो आपको रोजगार मिलेगा। सक्षम, जैसे उन्होंने भैया ने कहा, हाँ। सक्षम होने के बाद भी कोई रोजगार नहीं, प्राइवेट जॉब करते थे, प्राइवेट जॉब छोड़ के भी घर बैठे हुए हैं। जब कंपनियां बंद हो जाएगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे। और भी कोई शिकायतें आपकी सरकार? सारी शिकायतें जी, कुछ नहीं हो रहा, युवाओं का कुछ नहीं हो रहा। हाँ, हाँ, बताइए। अब आप एक मान लीजिए, आपने एक बुक पढ़ी, हाँ, आपने वो बुक 4 साल पढ़ी, अब आपसे कोई उसका टेस्ट एक बार भी ना ले 4 साल में, और 4 साल बाद आपसे टेस्ट लिया जाए, आप उसमें ही फेल हो जाएं, बिल्कुल सही बात तो है। आप उसका दोष किसे देंगी? हाँ, बताइए। बिल्कुल। उस आदमी को दोगे ना, उस आदमी को, तर्क बहुत रखे जा रहे हैं। जैसे उन्होंने बातचीत की हमसे, बहुत अच्छी बातचीत की, और ऐसे ही ये यहाँ पर गुरुजी हैं वो, हम उनकी सब बात मानते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हमें वैसी नौकरी पे रख लो। अच्छा, गुरु शिष्य आप दोनों हैं? हम जरा तस्वीर यहाँ दिखा जितने दीजिए, सब जिनसे हमारी बातचीत अभी हुई है वो सभी जितने भी युवा खड़े हैं ना, सब उनके ही शिष्य हैं। हाँ, उन्हीं के पढ़ाए अब हुए हैं। एक बात तो अब ये है, शिष्य बताए शिष्य क्या कहेगा। हाँ, हम एक बात बता रहे हैं, हम इस बात से बिल्कुल सहमत हैं कि जो योग्य है उसे नौकरी मिले। बिल्कुल। लेकिन अब आप एक बात बता दीजिए, 4 साल बच्चे ने पढ़ाई करी, हाँ, 19 के बाद इन्होंने कोई भर्ती नहीं निकाली। अब ये भर्ती निकाल लेंगे, अगर कोई युवा जो उसके सक्षम था किसी, फिलहाल वो 2 नंबर 4 नंबर 20 नंबर से रह गया, तो वो किसे दोष करार देगा? ये बात बिल्कुल सही बात है। जिन भर्तियों की आप बात कर रहे हैं वो ही नहीं हो पा रही है। ये है कि हमारा जो टेस्ट लिया जाएगा या जो भी भर्ती निकाली जाएगी भर्ती, वो हर साल निकाली जाए, जिससे जो 1-2 नंबर से रह रहा है वो अपनी उम्मीद ना हारे। बिल्कुल। ये कोई लंबी चौड़ी बात नहीं की है, जो सीधी बात करी है उन्होंने कि जो अगर हर साल उन भर्तियों पर जो है टेस्ट होगा और निकाली जाएंगी और उन पर काम भी होगा, तो उसी तरीके से जो है जो बच्चे पीछे भी रह रहे हैं उनका कहीं ना कहीं एक विश्वास नहीं टूटेगा और पूरी उम्मीद के साथ अगले साल जो है वो आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। पर जब 4 साल बाद या 2 साल 3 साल बाद भर्तियाँ निकलती हैं,
वो भी पोस्टपोन हो जाती हैं, वो एक बड़ा विषय बन चुका है। जहां भी जा रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा किसानों के साथ साथ युवा का भी है। युवा पूरी ताकत के साथ जो है अपनी बातों को रख रहा है कैमरे पर कि अब उनको किस चीज की जरूरत है। 6 महीने में रह चुके हैं, थोड़ी बहुत आस है योगी जी से कि करवाएंगे, कुछ करवाएंगे। 6 महीने में क्या होगा, अब SSC GD के फॉर्म निकले हैं, लगभग 22,000 कुछ वैकेंसी हैं बॉयज़ की। हाँ। और डेट आई है लगभग 29 नवंबर से 16 दिसंबर तक लगभग। हाँ। अब जहाँ तक हमें उम्मीद है, जैसे 2 साल से होता रहा है कोरोना काल, ये तो किसी के बस की बात है नहीं जी। लेकिन अगर ये भी पोस्टपोन्ड हो गई हाँ। तो फिर इलेक्शन आ जाएगा। हाँ। वो वैसे पोस्टपोन्ड हो जाएंगी। हाँ। तो जिनकी ये 4-5 महीने से तैयारी चल रही है वो कहाँ जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। जिस देश को आप बढ़ाने की बात कर रहे हैं वो ऐसे कैसे बढ़ेगा जब हमारे युवाओं का ही जो है मनोबल टूटता जा रहा है। जितने उनको दिलासे दें तो वो कह रहे हैं कि ऐसे कैसे काम चलेगा जब हम मेहनत इतनी करके रखते हैं और कुछ हो नहीं पा रहा है, सरकार की तरफ से रोजगार नहीं आ पा रहा है। जो हाँ क्या कर रहे थे? अभी हमारे गुरुजी ने जो बात कही कि टैलेंट दिखाया जाए, सरकार जब टैलेंट दिखाने का मौका देगी जब तो दिखाया जाएगा। अब हम रात दिन पढ़ के आंखें फोड़ लें अपनी, और वैकेंसी निकलती हैं और जो पहले उससे बच्चा वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाता, उससे पहले पोस्टपोन हो जाती हैं। तो क्या लाभ इस बात का? सही बात है। टैलेंट दिखाएं कैसे जब टैलेंट दिखाने का मौका नहीं? सरकार टैलेंट दिखाने का मौका तो दे। हाँ। महंगाई का, जब महंगाई होगी जब ही तरक्की होगी, ये बात सच है बिल्कुल। लेकिन महंगाई के साथ साथ हम किसान लोग हैं, हमारी एक ही इनकम है, गन्ना खड़ा है। बिल्कुल। तेल हो गया 200 रुपये लीटर, गन्ना वही 320, 5 साल हो गए। एक तो बात अब वो जब 100 से 200 हो गया तो वो गन्ना भी तो 300 से 400 होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। जैसे उन्होंने कहा कि तो एक सिर्फ ये गन्ना ही गन्ना है। अब हमारी सरकारी वेतन तो आता नहीं जो 1 तारीख को चढ़ जाएगा, भाई खाते में आ गया निकाल लो और वो हो गए कि ये वाला वेतन लग गया, ये वाला वेतन लग गया, पैसे बढ़ गए। इस पर तो 5 साल से पैसे ही ना बढ़े। हाँ, जो 14 दिन की पेमेंट की बात थी वो नहीं, वो पेमेंट तो हमारी, ऐसा कुछ नहीं होता। पेमेंट चाहे वो आज मिल जाए या कल मिल जाए, अगर तुम्हें जरूरत 100 रुपए की है, तुम्हें मिल रहे हैं 80, तो 20 कहाँ से लाओगे। बिल्कुल सही बात है। ये देखिए बिल्कुल न्यूट्रल होकर के बोल रहे हैं, बच्चे थोड़े से साइड हो जाए। और एक हमारी अम्मा जी भी वहाँ खड़ी हैं, अम्मा से भी पूछते हैं, बहुत देर से सुन रही हैं। अम्मा अपना नाम बताइए। नाम शीला। शीला जी। तो अम्मा बताइए जरा, इन सबको सुन करके बच्चे लोग को भी सुना, सभी को सुन रही हैं आप, तो आप क्या सोचती हैं, आपके लिए इस बार क्या हो रहा है? मैं भी इसी बात में सोचती हूँ बेटा, मेरा भी बच्चा पढ़ रहा है। हाँ। मेरा भी बच्चा पढ़ रहा है, उसके लिए भी कुछ हुआ है, हमें भी आराम मिला, हमें भी तसल्ली मिला कि हमारा बच्चा किसी जगह पर पहुंच गया। हम भी बूढ़े हो गए पढ़ाते पढ़ाते, कमाते कमाते, लगाते लगाते बच्चों में हमें कुछ मिल नहीं रहा। तो हम बच्चे सब बेकार ही हैं, अपने बैठा घर भी सारा देख रहा, सोच रहा क्या करें हम। हाँ। 3 बीघे ज़मीन है, उसमें कर लें, खा लें, कि अपने बच्चों की पढ़ाई में लगा ले, है नहीं? क्या क्या कर लेंगे हम बेटा, कुछ नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल ये कह रही हैं। अगर किसानी से बढ़कर जैसे तैसे पैसा कमाते हैं, वो भी बच्चों के पीछे लगा रहे हैं, उसमें भी बच्चों को भर्तियां नहीं मिल पा रही है, रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो उसी आस के भरोसे तो ये लोग बैठे हैं। हम बूढ़े हो जाएंगे, मर जाएंगे तो हम कहते हैं अरे बस लग जाएगा, जब कभी कमा लगा हम तो चले जा रहे हैं, है नहीं? बच्चा भी कुछ करता है, पढ़ाई कर रहा। हाँ, पढ़ाई कर रहा। ये तो मैं जानते ना बेटा, यो जो कर रहा जाना क्या क्या ITI का काम खराब है उसने। हाँ, ITI कर ली, BCom से ऊपर पढ़ लिया, BCom से ऊपर पढ़ लिया, और पूरी पढ़ाई हो गई उसकी। अच्छा, पूरी पढ़ाई हो गई उसकी। अच्छा, और कोई दिक्कत है किसी चीज को लेकर के, आपको कुछ कहना चाहती है सरकार से कि ये भी हो? बस मैं कुछ नहीं कहना चाहती, अब जब क्या बुढ़ापे में क्या कहना चाहूंगी, अब जा मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी। वो रोजगार का मुद्दा ही सबसे बड़ा मानती है। हाँ बताइए, क्या कह रहे हैं, बताइए। मोदी जी अगर 24 में आ गए वापस तो सबकी समस्या खत्म कर देंगे। अच्छा। क्योंकि 24 तक हिंदुस्तान के सारी सिस्टम में सब बेच देंगे वो। अच्छा। ना तो मतलब बेरोजगार युवा रहेगा, ना कुछ रहेगा, ना तो सरकारी नौकरी रहेगी, ना ये मांग करेंगे। मोदी जी जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, समझे? महंगाई इस कदर कर रहे हैं, समझे, कि 400 रुपए का सिलेंडर 950 का पहुंचा दिया। तेल 50-55 को मिलता था, 100 से ऊपर कर दिया, समझे? तो ये तो मतलब पब्लिक को मारने चक्कर में लगे हुए हैं। अच्छा। इन्हें कुछ नहीं पड़ा पब्लिक के मामले में। किसान परेशान, 9-9.5 महीने होकर रोड पर पड़े हुए किसानों को। बाबा रह गए, बाबा बीजेपी से थे, उन्होंने बताया था, भैया बता रहे थे, और बीजेपी पे पूरा भरोसा किया है आपने? है मैंने बीजेपी को जब से बीजेपी आई वोट देता आया हूँ। इस साल मेरा मन फट गया। अच्छा। क्योंकि मेरे जो बच्चे हैं वे बेरोजगार हैं, मेरी जो काश्तकारी है वो पट हो गई। पट यूँ हो गई कि मोदी जी ने तेल बढ़ा दिया, और कभी 1 रुपया बढ़ा दे कहीं पे, और गैस सिलेंडर बढ़ा दिए, और गेहूं का
डिक्लेयर तो कर दिया वहाँ गवर्नमेंट का, खरीदा नहीं गया। मेरे पास भी 25 कुंटल गन्ना पड़ा है इस टाइम, गल्ला गेहूँ जो खरीदा नहीं गया। इसने मार्केट में ध्यान ही नहीं दिया मोदी ने या योगी ने, कोई तो देता ही है। अब 1200 को नहीं खरीद रहा कोई गेहूँ, घर में कोई गेहूँ नहीं खरीदता। जाएगा वहाँ उन्होंने तो एक फ्री का काम कर रखा, खास कर खींच कर गल्ला फ्री दे रहे हैं, और जो बच गया उसका तो खरीद भी ना रहा वो। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, एक और चीज है कि जब सरकार के पास अनाज ज्यादा हो जाए या वो चीजें जो किसान बो रहा है या उसकी फसल है, अगर वो चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं तो क्या हमारे पास एक्सपोर्टिंग का कोई साधन नहीं है, या हम उसके पीछे सोच नहीं रहे हैं? क्योंकि इन लोगों पर मार पड़ रही है, जो दिन रात मेहनत करते हैं उन लोगों को कुछ नहीं मिल पा रहा है। सबसे पहले तो फसल बोते हैं, उसके बाद जब वो फसल खड़ी हो जाती है तैयार होकर के, उसके बाद उसके दाम को लेकर के सोचते हैं कि वो मिलेंगे भी नहीं मिलेंगे, मेहनत मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। ये तमाम मुद्दे हैं, लागत को लेकर के भी सवाल हो रहे हैं, महंगाई भी अपने आप में मुद्दा है, क्योंकि वहाँ से शुरुआत होती है धीरे धीरे कामकाज की। क्योंकि हाँ, क्या कह रहे हैं? हाँ, आपका क्या छूटा, बताइए आपके क्या मुद्दे हैं? हमारे मुद्दे जो है, जो हमारे किसान लोग हैं, हम मजदूर हैं, बिल्कुल ठेठ मजदूर, हमारे एक बिसा जमीन नहीं है। ये मजदूरी पर हमें कैसे रखेंगे? जब डीजल बढ़ गया, इनके भी 4-5 बेटे अपने बेटे से करा लेंगे काम। आज ब्याज पे 1000 रुपये लिख कर सिलेंडर भरवाया, 6 महीने से खाली था, 6 महीने से खाली पड़ा था, लकड़ी ला रहे तोड़ कर, फ्री दिया था उन्होंने। अच्छा, उज्ज्वला योजना आपको मिली है? हाँ जी, मिली थी। फ्री सिलेंडर दिया था, अब 1000 रुपये का ब्याज पर लेने पड़े किसी से, जब रोजगार ही नहीं गाँव में इसमें। अब मोदी जी तो अपने धोरे थोड़ी रख लेंगे हम, कुछ तो दिलाओ हम। बिल्कुल, वो हमसे ही मांग कर रहे हैं, हमें कुछ तो दिलाओ। सही बात है, जो आएगा उसी से ही आस होगी। और बिजली का बिल ये केबल डलवाए, पहले कुंडी डालने थे, फ्री में चोरी से जला लिए थे, वो सबका ही पैसा चलता है, चोरी से बिजली जला लिए थे। अब चोरी का धंधा छोड़कर यूनिट इतने बढ़ा दिए कि गरीब आदमी तो कनेक्शन करा ही नहीं सकता, और कनेक्शन करा लिया तो बिल नहीं दे सकता, उसकी जमीन भी नीलाम हो जाएगी। बिल्कुल। हाँ बाबा, कुछ कह रहे थे, आप बताइए। उन्होंने तो बहुत सारी चीजें बताई, पीछे कुछ कह रहे थे जब हम बोल रहे थे। हाँ। मैं क्या कह रहा था, बात ऐसी है कि हमारे गांव में जैसे बिजली खींची गई थी, पंडित जी ने तो हमारे कह ही दिया था जो कहना था। इस बिजली में भी उन लोगों को जो बिजली दी गई है, हमारे जो गरीब शरीफ थे, आज वे उस कनेक्शन को फ्री दे के कनेक्शन के पैसा बिल नहीं जमा कर सकते। वैसे फ्री मिल गया, और अब नौबत ऐसी है कि वो पैसे भी जमा नहीं कर सकते जो खपत की है। चलिए, ये तमाम बातें थी। इस गांव की विधानसभा नगीना लगती है, और अपडेट आपने देख ली, क्या भी अपडेट दी है। अब देखते हैं इसके पीछे भी क्या हल्ला गुल्ला होता है, क्योंकि हाँ भैया कुछ कह रहे थे, बताइए। एक मुद्दा और है हमारे गुरु। हाँ, बताइए क्या कह रहे थे, बताइए। किसी की बात छोड़ने नहीं। इन सब समस्याओं का समाधान करने के लिए कुछ जनसंख्या नियंत्रण पर भी तो बातचीत होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, ये बड़ा मुद्दा है कि जनसंख्या नियंत्रण पर बातचीत होनी चाहिए, जो आपने मुद्दा छेड़ा। जनसंख्या नियंत्रण पर बताइए क्या। अगर जनसंख्या नियंत्रण है तो उससे बेरोजगारी भी घटेगी, हाँ बिल्कुल, आवास की समस्या भी घटेगी, और देश उन्नति की राह पर भी चलेगा। बिल्कुल, हर समस्याओं की जड़ ये है। बिल्कुल सही बात है कि जिस अगर इस आबादी बढ़ रही है हमारे देश में, उस हिसाब से विकास बहुत पीछे रह चुका है, जो वो भी सोचने वाली बात है। अब किसी के पास 50 या 60 बीघे जमीन है, और उसके पास 5 बच्चे हो गए, तो उसके तो 10-10 हो गई। ठीक, सही बात है, पूरा हिसाब हो गया। तो विकास पहले झटके पे ही विकास के 5 टुकड़े तो विकास के पहले झटके पे हो है जी। अब आप उसके लिए कहेंगे कि हमें ये चाहिए, ठीक है ना, वो समस्याएं, सारी की सारी समस्याओं को हल करने के लिए हमें भी तो कुछ करना नहीं करना। हम कुछ नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, और भी लोग हैं, हम भी हैं। अगर हम इस चीज को नहीं अपनाएंगे तो आज तो ये समस्या है, ये 24 तक की नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी के अलावा कोई और भी बन जाएगा ना। नेशनल स्तर पर क्या पोजीशन है, क्या पोजीशन इंटरनेशनल स्तर पर, आप बताइए। है जी, मोदी 70% पे हैं, और बाइडन 49% पे हैं।
छवि तो देख लो, जैसे बिहार से कोई आदमी, की वजह आप ये मानते हैं कि वहाँ की पॉपुलेशन यहाँ की पॉपुलेशन में अंतर है। हाँ बिल्कुल। वो सीधे सीधे कंपैरिजन कहाँ कर रहे हैं और किन दो बड़े चेहरों को लेकर के सामने जो है कंपैरिजन कर रहे हैं। एक बड़ा मुद्दा सोचना चाहिए, सभी को सोचना चाहिए, और इस पर भी जो है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत ज़रूरी है हमारे देश के लिए और हमारे देश के विकास के लिए भी। अब आप बताइए कि आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में और क्या तर्क रखते हैं। फिलहाल के लिए नमस्कार।